दोस्तों, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के लिए पैसों का होना। और स्टॉक मार्केट में हमें वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिसकी हमें कुछ सालों तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए और ऐसे में अगर हमें उन पैसों को निकालना पड़ा तो हमें उसमें लॉस हो जाएगा। दोस्तों, सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए पैसे लाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी इनकम में से सेविंग करना। और अगर हमारे पास एक इनकम सोर्स नहीं है तो पहले हमें उसे बनाना चाहिए, और हो सके तो हमें एक नहीं बल्कि कई इनकम सोर्स बनाना चाहिए ताकि हम उसमें से ज़्यादा पैसे सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके लिए हमारे पास अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो भी बैंक अकाउंट हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते टाइम पर देते हैं, हमें ब्रोकर के पास सभी ट्रांजैक्शन फिर उसी अकाउंट से ही करना होता है और हमें डिविडेंड भी सीधे उसी बैंक अकाउंट में मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप इस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। दोस्तों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अब सीधे कंपनियों के शेयर्स बाय करने चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है और हम ये आसानी से देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिससे हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर म्यूचुअल फंड ने उन कंपनियों में ही क्यों इन्वेस्ट किया है। और अक्सर म्यूचुअल फंड्स इसके बारे में अपने इन्वेस्टर्स को बताती रहती है। साथ ही हमें इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक्स और सफल इन्वेस्टर्स के बारे में स्टडी भी करते रहना चाहिए और कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस और उनका वैल्यूएशन करना भी सीखना चाहिए। और जब हमें कंपनियां और उनका बिजनेस समझ आने लगे तो फिर हमें छोटे अमाउंट से डायरेक्टली शेयर्स बाय करना स्टार्ट करना चाहिए और फिर इन्वेस्ट की हुई कंपनियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनकी शेयर प्राइस कुछ टाइम के बाद बढ़ेगी या घटेगी। हमें दोनों केस में वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ी तो क्यों बढ़ी या घटी तो क्यों घटी। हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और खासकर मैनेजमेंट की बातों को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएं। दोस्तों, जब हमें अपने छोटे छोटे कई इन्वेस्टमेंट्स पर प्रॉफिट होने लगे तो ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। हम हर बार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में या तो अच्छा करेंगे या तो गलतियां करेंगे और हमें दोनों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छी चीज़ों को बार बार कर सकें और गलतियों को दोबारा करने से बच सकें। इस तरह दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सफल इन्वेस्टर बनने का सफर 2 भागों में बटा होता है। पहले को हम लर्निंग फेज कहते हैं और दूसरे को हम अर्निंग फेज कहते हैं। लर्निंग फेज में हमारा पूरा फोकस छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके सिर्फ सीखने में होता है। ऐसे में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, पर हम दोनों से इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, कंपनियों और बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर सीखते सीखते ऐसा होता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है, जिसका मतलब होता है कि हम अब लर्निंग फेज से अर्निंग फेज में आ गए हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि लर्निंग फेज में सीखते सीखते उन्हें खुद लगने लगता है कि अब बहुत सीख लिया और अब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया है, पर ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होती है। लर्निंग फेज से अर्निंग फेज का सफर धीरे धीरे अपने आप होता है। जब हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने आप बढ़ने लगता है और हम अर्निंग फेज में आ जाते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि हम भले ही लर्निंग फेज से अर्निंग फेज में आ गए हों और बड़े अमाउंट की इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट भी बना रहे हों, पर हमें हमेशा अपनी सोच को लर्निंग फेज जैसा ही रखना चाहिए और अपनी हर सही या गलत डिसीजन से सीखते रहना चाहिए ताकि हम टाइम के साथ अपनी गलतियों को कम से कम करते जाएं। दोस्तों, हम इन्वेस्टिंग करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके को भी समझ चुके हैं। आइए अब हम इन्वेस्टिंग करने से जुड़े चार्जेस और टैक्सेस के बारे में समझते हैं।